नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला बजट विधानसभा में पेश किया गया। आपको बता दें, ये बजट 1,45,400 करोड़ का बजट था, जिनमें काफ़ी कुछ कहने की बातें हैं। ऐसे हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं यहाँ पर सीपीआई नेता। क्या कुछ कहेंगे? आज बजट पेश किया गया 1,45,000 करोड़ का, क्या कुछ खामियां उसमें नजर आई पहले आप? नहीं, सबसे पहले मैं झारखंड सरकार का माननीय वित्त मंत्री का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना विशाल बजट पेश किया। और इस बजट में लेकिन जिस हिसाब से जनमानस ने उनको समर्थन दिया, उस हिसाब से कहीं ना कहीं अगर वस्तु स्थिति देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है क्या ये मृग मरीचिका है। मैं किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाह रहा। चूँकि बजट में जो प्रावधान है मिला जुला के कुछ ठीक भी है और कुछ उसमें बातें ऐसी है जिस बातों पे सवाल खड़ा होता है। जैसे सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि इस बजट में अनुसूचित जाति के जाति परामर्शी परिषद का गठन किया जाने की बात की गई है। ये मांग बहुत ही दिनों से लंबित मांग थी, इस मांग को पूरी की गई है। इसके लिए माननीय मंत्री जी को और पूरे सरकार को मैं बधाई देता हूं। और इस बजट को जो 1,45,400 करोड़ की बजट है, इस बजट में लगभग आप जो राजकोषीय घाटा बताया जा रहा है 11,253, ये भी अगर अर्थशास्त्रीय रूप से देखा जाए तो 3% से नीचे है, तो उस हिसाब से आंकड़े के हिसाब से ठीक है। लेकिन उसके उपरांत जैसे ही हम आते हैं सोशल सेक्टर में आपका 62,000 के आसपास का बजट है, ये 62,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें बाल बजट को 8,000 करोड़ दिया गया है। और उसके अलावा इसी में आपका आएगा मैया योजना को आपको 13,363 करोड़ के आसपास दिया गया है। तो जहां तक अनुमानित संख्या है मैया योजना में रजिस्टर्ड लोगों की, वो लगभग आई थिंक 55 लाख के आसपास है। तो 55 लाख के आसपास होने में जैसे आप उसको 12 से इंटू कीजिएगा, 2500 से इंटू कीजिएगा, तो टोटल वार्षिक मैया योजना में आपको लगभग 16,500 करोड़ के आसपास खर्च अनुमानित दिखाई देता है। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया ये संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो वाजिब है। लेकिन अभी फिलहाल जो बजट में प्रावधान किया गया वो 13,363 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस हिसाब से मान के चला जाए कि बजट में जो जिस हिसाब से देना चाहिए जितने लोग रजिस्टर्ड है, उसमें से लगभग 2,500 करोड़ के आसपास की कमी है। तो अगर सभी को, अगर जो भी रजिस्टर्ड है अनुमानित लोग, अगर उनको अगर दे दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 5 लाख के आसपास लोग शायद छूट जाएं। तो हो सकता है आने वाले कल में क्या निर्णय रहा सरकार का हो, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान समय में जो रजिस्टर्ड है उसके अनुसार देखा जाए तो मैया योजना में राशि कम दी गई है। और साथ ही साथ मैं ये भी बधाई देना चाहूँगा कि पेंशन जो भोगी है उनको सरकार ने ठीक ठाक बजट में प्रावधान दिया गया। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि आज के समय में हमारा जो प्रदेश है उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा में काफ़ी कमी है। तो स्वास्थ्य के बजट में 7,000 करोड़, लगभग 7,000 के आसपास का ये बजट दिया गया है। अब 7,000 के आसपास का दिया गया, यहाँ कई मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है या कई ऐसे प्रखंड में ऐसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है उसमें आपको मॉडलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ोतरी होती जा रही है। तो उस हिसाब से जो भी आपका कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो हमारे निम्न वर्ग के लोग या मध्यम वर्गीय लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल रिम्स हुआ, एम्स हुआ, तो वहाँ पर बर्डन कम हो, इसके लिए आपको बजट में प्रावधान पर बढ़ाना चाहिए था। जिस हिसाब से रांची के सदर अस्पताल को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि अभी आज ही के पेपर में दिया कि न्यूरोसर्जन कई न्यूरोसर्जरी कर रहे हैं। उसी तरह 24 के 24 जिला में नहीं भी तो कम से कम 20 जिलों में अगर उस तरह का सदर अस्पताल को डेवलप कर दिया जाए तो मेडिकल कॉलेजों में कम से कम उसको भार नहीं होता। लेकिन वो ना देखते हुए 7,000 करोड़ में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो भी उसमें स्वास्थ्य विभाग में अब कई चीज़ें आती है, जैसे दवाइयाँ हो गई, उसमें टेक्निकल सामान हो गई, उसमें आधारभूत संरचनाएं हो गई, तो उतना में स्वास्थ्य में भी बजट में कम खर्च किया गया है। उसी तरह शिक्षा में आप देखिएगा तो शिक्षा में भी बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में कहा गया था हर प्रखंड में कॉलेज होगा, तो जब हर प्रखंड में कॉलेज दिया जाएगा तो उस हिसाब से शिक्षा में भी बजट को में
कमी है, क्योंकि जिस हिसाब से हर प्रखंड की बात हुई है, जैसे शिक्षा में बताया जा रहा है PPP मोड से जमशेदपुर, धनबाद ये सब में दिया जाएगा, लेकिन सरकार को अपने संरक्षण में ही एक गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना करनी चाहिए जिसमें लोगों को 0 रुपया राशि में उच्च शिक्षा मिल सके। अब मैं आता हूँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूरे जनमानस के लिए है, वो है भोजन। अब भोजन पकने की सामग्री जो होती है वो होती है गैस। तो गैस का चूंकि हमारे जो वर्तमान सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस है, तो उनके मैनिफेस्टो में ही कहा गया था कि 450 रुपया गैस की कीमत कर दी जाएगी सब्सिडी में, लेकिन चूंकि उसके बारे में इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, तो ये भी एक तरह से देखा जाए कि व्यक्ति का जो रोटी कपड़ा और मकान के बीच का जो एक फासला गैस है, जो बहुत बड़ी कीमत में से गुजरना पड़ रहा है, उससे घरेलू जो बजट है उसमें काफ़ी अंतराल आ जाता है चीज़ों को लेकर। अगर उसमें सब्सिडी मिल जाती तो आम लोगों को बहुत राहत मिल सकता है। मैया सम्मान योजना में की जिक्र की गई है बजट में, हालांकि 3 महीने से जो पैसे हैं वो महिलाओं के खाते में नहीं गए हैं। ऐसे में क्या लगता है कि ये आने वाले समय में इस बजट के द्वारा क्या महिलाओं को वो सम्मान राशि मिल पाएगी? देखिए, मैं अगर ये जिस हिसाब से डाटा सही है तो उस हिसाब से मैं इस बजट की प्रशंसा करूंगा, लेकिन यदि ये मृगमरीचिका है, आप समझते हैं मृगमरीचिका क्या होता है? दूर से आपको पानी दिखेगा, सामने जाइएगा तो सूखा नजर आएगा, तो है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जनमानस का अपमान होगा। लेकिन हम लोग आशा करते हैं, चूंकि अनुमानित राशि कहा जा रहा है, तो हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में हमें 2-3 महीने के अंतर्गत जो जनसमर्थन मिला उस हिसाब से ये बजट पूरी तरह से हमारे बीच में क्योंकि ये डाटा का खेल है। डाटा को समझिए, अभी महीना 1.5 महीना के आसपास आपको दिखेगा चीज़ें क्या है, कितना पैसा सरेंडर किया गया अन्य विभागों से, कितना योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा, कितनी लंबित योजनाओं को इसमें महत्वपूर्णता दी गई है, कितनी नई योजनाएं इसमें आई है, सारी चूंकि जानकारियां जब प्राप्त हो जाएगी उसके अनुसार फिर हम लोग इसको विस्तृत रूप से देख पाएंगे। कांग्रेस के मंत्री, वित्त मंत्री जो हैं राधाकृष्ण किशोर, और उनके मैनिफेस्टो में भी यही कहा गया था कि 450 में सिलेंडर जो है मिलने की बात कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी धरातल पर उतरती नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना कि जनमानस जो हमारा एक जनमानस है, हमारा पूरा झारखंड है, झारखंड के हर एक लोग आज बजट देख रहे थे, तो उनकी निगाहें में बस एक ही बात थी कि हमारा सिलेंडर का दाम 450 रुपया कब होगा, लेकिन वो इस बजट में नहीं हो पाया। शायद वो 2026 में हो, शायद वो 2027 में हो, शायद वो 2028 में हो। अब हमारे झारखंड के अगुआ सरकार के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जनमानस को और हमारे झारखंडी भाइयों को, हमारे झारखंड के जितने भी जनता है वो आपसे 450 रुपया में सिलेंडर की मांग कर रही है, और उसमें गंभीरतापूर्वक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रोटी कपड़ा मकान की बात है। एक अंतिम प्रश्न होगा कि मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा जो 1,45,400 करोड़ का जो बजट पेश किया गया, क्या लगता है धरातल पर ये कितना उतर पाएगा और कितना मतलब ये सफल रहेगा? देखिए, ये आंकड़ों का खेल है। ये आंकड़े जो भी है अगर धरातल पर उतर जाते हैं तो झारखंड की उन्नति का ये अग्रसर झारखंड होगा, लेकिन यदि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने नहीं दिख रही है, जैसे आप देखिए रोजगार के मुद्दे हो गए, इसमें आप कितने पदों को सृजित कीजिएगा, कितने रोजगार दीजिएगा, इस मुद्दे पे बातचीत नहीं हुई। कितनी वैकेंसियां निकलेगी आने वाले कल में, क्या उस वैकेंसियों को आप कैसे फुलफिल कीजिएगा, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। और साथ ही साथ क्योंकि ये यूथ की बात है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये भी है सामने कि आप उसमें आप किस तरह से उस शिक्षा को आप टेक्निकल शिक्षा को आप उसको प्रमोट कीजिएगा। तो उसमें 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई है, लेकिन जिस हिसाब से झारखंड में शिक्षा के डिमांड है उस हिसाब से 2-3 यूनिवर्सिटी में झारखंड में कुछ नहीं होने वाला। इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम आपको 8-10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी करनी होगी जिससे आप अपने रोजगार, अपने जो भी साधन है, मानव संसाधन है, जो उसको आप बाहर ना भेज के अपने झारखंड में ही आप उसको दे सकें।